अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is most merciful and magnificent, I am Priya Iqbal, being mentor of class 8, and our today lecture is about to solve the exercise of chapter number 1, which we were discussed in our last class, tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. The question number 1, what do you mean by tolerance? बुर्दबारी से क्या मुराद है? Tolerance means to bear pain or hardship with patience. It also means to bear things you don't like. बुर्दबारी का मतलब है दर्द और मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करना, और इससे ये भी मुराद लिया जा सकता है कि ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना जिनको आप पसंद नहीं करते। उन्होंने सवाल किया है कि आप बुर्दबारी से क्या मुराद है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अपने लास्ट लेक्चर में, उनमें हम लोगों ने चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं कि टॉलरेंस का मतलब क्या है, और टॉलरेंस की कुछ चंद फ्यू एग्जाम्पल हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उधर कोट की हैं। तो उन्होंने इधर से ये मतलब पूछा है कि आप बुर्दबारी से क्या मुराद लेते हैं। तो बुर्दबारी का मतलब है दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करना और ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त करना जिन्हें आप पसंद नहीं कर रहे होते। Question number 2, give an example of tolerance from the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बुर्दबारी की कोई मिसाल पेश करें, या बुर्दबारी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बुर्दबारी के हवाले से कोई मिसाल दे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam forgave those who murdered his cousin Ibn Rabi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ फरमा दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन इब्न रबी का कत्ल किया था। कि तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी है कि उन्होंने अपने कजन के जो कातिल था उसको माफ फरमा दिया और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की कि माफ फरमा देना या माफ कर देना अच्छी आदत है, एक अच्छी मिसाल कायम की लोगों के लिए। क्योंकि उस जमाने में जहालत बहुत आम थी, लोग खून का बदला खून से लेते थे। मतलब अगर किसी ने एक ने कत्ल किया है तो उसका बदला उस खानदान का कोई दूसरा फर्द कत्ल करके ही वो बदला पूरा किया जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवायत को खत्म किया, अपने जो कजन थे, उनके इब्न रबी कजन थे, उनके कातिल को माफ करके। How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam respond to the ill treatment of the people of Taif? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ के लोगों के बुरा सलूक करने के खिलाफ क्या रद्द अमल था? The Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "O gracious and merciful God, show them the right path, for they do not know what they are doing. They do not recognize me. They do not know I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam and prophet of God. Make it known to them that I am their great well-wisher." रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ रहमान और रहीम अल्लाह ताला, इन्हें सीधी रास्ता दिखा, क्यों कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पहचानते, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ। ये बात उनको समझ में नहीं है कि मैं उनका सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे, वहां के लोगों को इस्लाम की तबलीग देने के लिए कि इस्लाम की तरफ आओ और अल्लाह को एक मानो, बुतों की पूजा छोड़ दो, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जहालत थी, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे। वहाँ के जो बदमाश और लड़के थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। तो
तो उस मौका पर, उस आजमाइश की घड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इनको सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। Now we will move to our next question. Question number 4. What did Hazrat Jibreel sallallahu alaihi wasallam ask the Rasul sallallahu alaihi wasallam when he was ill-treated by the people of Taif? जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरा सलूक किया, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ रिलेट कर रहा है कि उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए क्या दुआ मांगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंक रहे थे। और इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंक रहे थे, तो उस वक्त हजरत जिब्राइल नाजिल होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आप अगर कहें तो मैं इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दूं। On this occasion of trial, Hazrat Jibreel sallallahu alaihi wasallam asked the Rasul, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speak, if you wish I will destroy them. कि उस आजमाइश की घड़ी में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप वसल्लम से फरमाया, ए मोहम्मद, कह दीजिए अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दूं, कि अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दूं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके। तो वो तो हमारे नबी हैं, आखिरुज़्ज़मा है, उनकी उनकी तो बुर्दबारी की मिसालें या उनके तो तकवा की मिसाल दी ही नहीं जा सकती। तो उन्होंने उस आजमाइश की घड़ी में भी उन लोगों के लिए दुआ की, उन लोगों के लिए आप अल्लाह से हदायत मांगी, ना कि हम जैसे जो लोग हैं लोगों को बद्दुआएं देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam deal with his enemies at the conquest of Makkah? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर जो आपके दुश्मन थे उनके साथ कैसा सलूक किया? Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. At the conquest of Makkah, the Rasul sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। फतह मक्का के मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसको माफ कर दिया बल्कि ये ऐलान करके उसके लिए इज्जत अफजाई की कि जो उसके घर में पनाह लेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी माफ कर देंगे। तो फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर उसे माफ फरमा दिया और दूसरे लोगों को कहा कि अगर जो लोग अबू सुफियान के घर पनाह लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी माफ कर देंगे। Now we move to the next question. Question number 6. What did Hazrat Ans bin Malik say about the Rasul sallallahu alaihi wasallam? हजरत अंस बिन मालिक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या फरमाया? हजरत अंस बिन मालिक said, I served the Rasul, the Prophet of Allah, for 10 years. By God, he never objected to anything I said or did. हजरत अंस बिन मालिक ने फरमाया, मैंने 10 साल अल्लाह के पैगंबर की खिदमत की, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे किसी अमल या बात पर एतराज नहीं किया। Question number 7. What did the Rasul sallallahu alaihi wasallam say about
revenge in his last address. अपने आखिरी खुतबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के मुताबिक क्या फरमाया? In his last address, the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said, "Revenge for bloodshed, as he was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi." रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया कि खून का बदला खून, जैसा कि इस्लाम से पहले जहालत के दिनों में आम रिवाज था, मैं उसको ममनून करार देता हूँ। मैं इन लोगों को माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई इब्ने रबी को कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम से पहले लोग बुतों की पूजा करते थे। लोगों के पास इतना शऊर नहीं था, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास नहीं था कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। वो खून का बदला खून से लेते थे, औरतों की इज्जत नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस जहालत को जो इस्लाम से पहले वहां पे मौजूद थी, कि मैं उस जहालत को खत्म करता हूँ कि खून का बदला खून नहीं होगा, माफ करना सीखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शुरुआत अपने चचाजाद भाई इब्ने रबी के जो कातिल थे उनको माफ करके की। Now we will move to the next question. Make noun from the following verbs. Make nouns from the following verbs. मतलब verbs उन्होंने हमें दे दिए हैं और उनकी मदद से हम लोगों ने noun बनानी है। First of all, we should know about the what is the meaning of verb and noun. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये होते क्या है, हम लोगों को पहले इस चीज का पता होना चाहिए। verb क्या होता है और noun क्या होता है। A noun is a part of speech which refer to a name, the name of person, place, or things. On the other side, verb is a part of speech which indicate action. Okay? Noun के आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और सेम इसी तरह से वर्ब की भी आगे काफी सारी एग्जांपल्स हैं। नाउन जो होता है वो इस बात का क्वेश्चन के आंसर देता है कि what is the name of this place, what is the name of this person, okay? और जो verb होता है वो क्वेश्चन का देता है कि where is something and how is something happening, okay? Verb tolerate, बर्दाश्त करना, and the noun is tolerance, मतलब बर्दाश्त। टॉलरेट बर्दाश्त करना होता है कि जब हमारे के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। when we are bearing something, when we are tolerate misbehave of some person, that's mean we are tolerating, we are performing some action, that is called verb, okay? But here is the word tolerance mean बर्दाश्त, okay? Next is practice mean अमल करना, और प्रैक्टिस अमल। कॉन्क्योर फतह करना और कॉन्क्वेस्ट फतह, कि जब किसी चीज को फतह हम लोग कर लें, कि वो कोई जंग भी हो सकती है, वो हमारा कोई एम भी हो सकता है कि हम लोगों को टारगेट अचीव करना है, हम लोगों को हमारी स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, हमारी लाइफ के कोई गोल हो सकते हैं। तो उनको जब हम लोग अचीव कर लें तो हमने फतह कर लिया, वो एक्शन था जो हमने परफॉर्म कर लिया, या वो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वो कॉन्क्योर है। देन कॉन्क्वेस्ट सिर्फ फतह करना, ओके? डिस्ट्रॉय तबाह करना किसी चीज को, और डिस्ट्रक्शन तबाही।
ऑब्जेक्ट एतराज करना, ऑब्जेक्शन एतराज। Question number C, suffixes. The suffixes some means full of. The suffixes less means without. They change noun into adjectives. For example, burden, burdensome, meaning meaningless. Add suffixes some and less to the following words to make some them adjective. Also use them in two sentences. First of all, we should know the meaning of suffixes. Suffixes is a letter or group of letters added at the end of a word to make a new word. When we add a group of letters at the end of the word, then it will change the meaning of that word. It will change the meaning of the previous word. Okay? It will make it adjective. Now we will add, there are two suffixes which are mentioned in our question. One is means, one is some and other is less. By adding these suffixes to the mentioned word, uh, we will make these nouns into adjective. We will change these nouns into adjectives, and then we will use that adjective into our sentences. Okay, let's move. The first one noun is lone. Lone means akela. And when we add the suffixes some with this noun, then it will change the meaning of this word, this noun. Hamid felt lonesome after that incident. हामिद अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था उस वाक्य के बाद. ओके, अब इसका मतलब ये है कि when we are hoping for something, कि जब हम लोगों को किसी से कुछ उम्मीद होती है तो, लेकिन हम लोग उस उम्मीद पे कोई हमारे पूरा नहीं उतर सकता. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को अपना टारगेट अचीव करना होता है और हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, अपना गोल अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. तो जब हम लोग अपना वो गोल अचीव नहीं कर पाते तो हम लोग अपने आप को होपलेस और अकेला महसूस करते हैं कि हम लोग वो अचीव नहीं कर पाए. एंड द नेक्स्ट वन इज लोथ. लोथ मीन ना अमादा एंड लोथसम मीन दैट वो चीज जो आपको ना गवारा हो, छोटी हो. स्मोकिंग इज ए लोथसम हैबिट, मतलब अबाफुल है, बर्दाश्त करने वाली हैबिट नहीं है, एक बुरी आदत है. ओके, स्मोकिंग इज ए लोथसम हैबिट, स्मोकिंग एक बुरी आदत है. नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर. बॉदर मीन परेशान होना. When we add these fixes some with bother, it will make it adjective. Bothersome mean तकलीफ दे. Some diseases are bothersome but not very fatal. Fatal mean होता है जो जानलेवा होती है. That diseases that may cause the death. Some diseases are bothersome but not very fatal. कुछ बीमारियां तकलीफ दे जरूर होती हैं लेकिन वो मैलिक नहीं होती, मतलब वो जानलेवा नहीं होती कि उन बीमारियों के लग जाने से आपकी जान चली जाए. ट्रबल. ट्रबल मीन मुश्किल होना एंड ट्रबलसम मुश्किल करने वाला, कि जो मुश्किल पैदा कर रहा है. इंसान भी हो सकता है वो भी, और वजह भी हो सकती है, हमारी आदतें भी हो सकती हैं. द इंस्टीट्यूट expel the troublesome student from the school. इदारे ने स्कूल से गड़बड़ करने वाले तलबात को निकाल दिया.
कि वो स्कूल जो बच्चे जो स्कूल का इन्वायरमेंट खराब कर रहे थे, वो किसी सेंस में भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उनका वैसी एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उनका क्लास फेलोज के साथ, टीचर्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, या वो अच्छा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो जो इंस्टीट्यूट था, कोई इदारा था, उसने ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। अपने जो डेकोरम था यूनिवर्सिटी का, स्कूल का मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसे बच्चों को स्कूल से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अर्क। अर्क मीन गुस्सा दिलाना। अर्क सम, व्हेन वी ऐड suffixes some with irk, it irksome mean नागवारा। The irksome habit of leaving all the kitchen cabinet doors opens, मतलब ये एक नागवारा आदत है कि किचन के जो कैबिनेट हैं उनके सारे दरवाजे खुले छोड़ देना। The next word is flaw. When we will add the suffixes, now we will add the another suffixes. In our previous word, we add a suffixes some, but in our next word, we will add the suffixes less. Okay, flaw, flawless. Flaw mean app. When we will add the suffixes less with flaw, it will change the meaning of flaw. Flaw mean app and flawless mean bay app. His English is almost flawless. उसकी इंग्लिश तकरीबन बेऐब है। बेऐब का मीन ये है कि उसकी जो इंग्लिश है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती। उसकी ग्रामेटिकली उसे पता है कि कौन सी फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है। ओके, उसका स्ट्रक्चर ठीक होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। दैट्स मीन कि उसकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट है। हिज इंग्लिश इज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज थैंक्स। थैंक्स मीन होता है शुक्रिया कहना किसी को। जब आपका कोई काम कर देता है तो आप उसे कहते हो थैंक्स। एंड थैंक्स लेस मीन मतलब ना शुक्रापन। ही इज ए थैंकलेस पर्सन हु विल नेवर बी ग्रेटफुल टू एनीबडी। वो एक नाशुक्रा आदमी है और कभी किसी का एहसानमंद नहीं होगा। कि उसके साथ जितना भी अच्छा कर लो, वो हमेशा आप लोगों की तारीफ नहीं करेगा। वो आप लोगों का मतलब उसे थैंक्स नहीं कहना। आप उसके साथ अच्छा करो या बुरा करो, उसने आपको थैंक्स नहीं कहना। लॉ, लॉ मीन होता है कानून। ओके, एंड लॉ लेस मीन जो कानून, लॉ कानूनियत मतलब कानून से बालातर। The lawless crowd burned the government building. गैर कानूनी मजमे ने सरकारी इमारत को आग लगा दी। वर्थ, वर्थ मीन होता है किसी चीज की कीमत होना, वैल्यू होना। एंड वर्थलेस मतलब बेकार हो जाना। When we will add the suffixes less with worth, it will change its meaning totally. Worth mean value and worthless mean nothing. People say that his stories are worthless. लोग कहते हैं कि उसकी जो कहानियां हैं वो बेकार होती हैं। इधर इस सेंटेंस से हम लोग क्या मीनिंग ले सकते हैं? पीपल से दैट हिज स्टोरीज आर वर्थलेस। लोग कहते हैं कि उसकी कहानियां बेकार होती हैं। इसमें दो तरह का चीजें हो सकती हैं। कहानी में हमेशा कंटेंट देखा जाता है कि उसकी स्टोरी कैसी है, उस स्टोरी की कहानी कैसी है, वो उसको किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। तो उसकी जो कहानियां हैं, उस राइटर की जो कहानियां, वो जिस तरीके से कहानी को पोर्ट्रे करता है, जिस तरीके से उसका जो वे ऑफ राइटिंग है या वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज है वो अच्छा नहीं है। मे बी वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो टफ लैंग्वेज यूज करता है। मे बी हो सकता है कि उसका कंटेंट अच्छा नहीं होता, कि उसकी स्टोरी बिल्कुल ठीक नहीं होती। देन नेक्स्ट वर्ड इज होप। होप मीन होता है उम्मीद। When we add the suffixes less with hope, it will change its meaning, mean naumidi. The condition of the patient was hopeless. मरीज की हालत नामायूसी वाली है, मतलब मायूस कुन है, मायूस कुन थी।